पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी जी संस्कृत को वैश्विक धरातल पर ले जा करके और आधुनिक संदर्भों से जोड़ करके जिस तरीके से उन्होंने अपनी महती सेवा प्रदान की, और उसके साथ साथ धर्म विद्या को, धर्म जिसको एक आडंबर और क्या क्या माना जाता है, वो पूरा संकाय उसका है हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, धर्म विज्ञान संस्था है संकाय। उस संकाय के रूप में उन्होंने पूरे धर्मशास्त्र को, धर्म विद्या को एक वैश्विक फलक कहिए या एक व्यापक फलक उन्होंने दिया, और उसके साथ साथ नाट्य शास्त्र में भी, और खास करके संस्कृत वांग्मय के नाट्य शास्त्र को जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक फलक पर उन्होंने रखा है, वो अपने आप में अद्भुत है। हमारे साथ ये संस्कृत के आचार्य प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी हैं। हम चाहेंगे प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, आप उनको कैसे याद करेंगे आज के दिन? मैं इस मंच पर उपस्थित समस्त विद्वत मंडली को प्रणाम निवेदित करता हूं। आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का शिवसायुज्य प्राप्त होना संपूर्ण संस्कृत जगत, समीक्षा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ऊपर से किसी संरक्षक का, बड़े संरक्षक का हाथ उठ गया। उनकी उपस्थिति मात्र ही हमको हमेशा नवीन सोच, नई दिशाओं में कार्य करने, नवीन अनुसंधान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती थी। 1970 में आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी प्रयागराज से काशी आए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपका पदार्पण हुआ और धर्म एवं गीता की शिक्षा के लिए आपकी नियुक्ति संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय में हुई। उस समय संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय प्राच्य विद्याधर विज्ञान संकाय के नाम से जाना जाता था। ओरिएंटल फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज। और धर्म एवं गीता परीक्षा के लिए जो प्राध्यापक यहाँ नियुक्त थे, आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी और आचार्य बाबूलाल मिश्र जी, ये दो थे। और इसके पहले सीताराम चतुर्वेदी जी और अन्य अध्यापक यहाँ पर कार्य करते थे, जो कि संपूर्ण विश्वविद्यालय में महामना मालवीय जी की भावना के अनुरूप धर्म एवं गीता की शिक्षा विभिन्न संकायों में जाकर दिया करते थे। कालांतर में उनकी अद्भुत प्रतिभा, उनकी समीक्षा दृष्टि, प्राच्य और प्रतीचि के समन्वय का अभूतपूर्व सामर्थ्य जब देखा गया, तो पूज्य पिताजी सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, जो संकाय प्रमुख हुए धर्म विज्ञान संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय की 3 बार और कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने एक स्वतंत्र विभाग की कल्पना की और उसकी स्थापना की। वो था धर्मागम विभाग। क्योंकि धर्म एवं गीता परीक्षा या धर्म एवं गीता के अध्यापन के लिए जो नियुक्ति हुई थी वो सामान्य नियुक्ति थी। उस नियुक्ति के आधार पर आचार्य त्रिपाठी जी का आगे प्रोन्नति संभव नहीं थी। तो पूज्य पिताजी ने धर्मागम विभाग की स्थापना की, क्योंकि आचार्य त्रिपाठी जी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र एवं व्याकरण, व्याकरण एवं धर्मशास्त्र से आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वे इलाहाबाद से एमए और डीफिल की उपाधि प्राप्त कर काशी आए थे और उस धर्मागम विभाग के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम प्राध्यापक के रूप में आप प्रतिष्ठित हुए और उसी विभाग से आप प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत हुए, संकाय प्रमुख बने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की जो संपूर्ण अवदान है, उस पर यदि हम विचार करते हैं तो वो 3 क्षेत्रों में विशेष रूप से माना जाता है। पहला है शैव दर्शन। शैव दर्शन में आचार्य अभिनव गुप्त का
जो पक्ष है और पूर्ववर्ती आचार्यों का जो पक्ष है उसको बड़ी दृढ़ता के साथ मंचों पर वो उपस्थापित करते थे। दूसरा है आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिसका उन्होंने संपादन किया और नेपाली लिपि में जो नाट्यशास्त्र उपलब्ध था उसमें जो नाट्यशास्त्र के का मूल था उसका संरक्षण करते हुए और अब तक प्रकाशित संस्करणों में जो नाट्यशास्त्र के पाठभेद थे उनका संग्रह करते हुए एक संपादित मूल आपने प्रकाशित किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से। और तीसरा जो उनका विशेष अवदान था वो था वाक्यपदीय के क्षेत्र में, अर्थात अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्त तीर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। यह जो एक व्याकरण दर्शन है, इस व्याकरण दर्शन पर जिस गंभीरता और जिस अधिकार के साथ आचार्य त्रिपाठी अपने विचार व्यक्त करते थे, मैं समझता हूं कि ऐसे विचार उस अधिकार के साथ अपनी बातों को कहने का सामर्थ्य किसी अन्य विद्वान में नहीं था। पूज्य पिताजी सनातन के भी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के साथ नाट्यशास्त्र के पाठ संपादन को लेकर अनेक अवसरों पर दीर्घ संवाद हुआ करते थे। दोनों में सहमति नहीं बनती थी, मैं उसका साक्षी हुआ करता था, तटस्थ भाव से देखता था कि कैसे विद्वान विचार करते हैं और कैसे निर्णय पर पहुंचते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने संपादन के सूत्र दिए, उन संपादन के सूत्रों को पिताजी ने अपने रूप में व्याख्यायित किया और आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने अपने रूप में व्याख्यायित किया। दोनों में कभी उस पर सहमति नहीं बनी। इसी प्रकार महाकवि कालिदास के संपादन में पिताजी ने 30 वर्षों का सुदीर्घ परिश्रम कर कालिदास का संपादन किया, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 2 संस्करण प्रकाशित हुए और तीसरा संस्करण उसका उज्जैन की कालिदास अकादमी से प्रकाशित हुआ 2007 में। कालिदास के संपादन के विषय में भी आचार्य त्रिपाठी जी और पूज्य पिताजी के बीच अनेक संवाद हुआ करते थे और उन संवादों के बाद निष्कर्ष सामने आता था, लेकिन पिताजी अपने तर्कों पर दृढ़ रहते थे, आचार्य त्रिपाठी जी अपने तर्कों पर दृढ़ रहते थे। त्रिपाठी जी का पक्ष ये रहता था कि हमें केवल पांडु ग्रंथों में उपलब्ध पाठ भेदों को प्रस्तुत करना है, अध्येता पर छोड़ दें कि वह उचित पाठ का निर्णय करे। लेकिन पूज्य पिताजी का कहना था कि यह कार्य तो एक सामान्य विद्यार्थी भी कर सकता है। आचार्य यदि संपादन कर रहा है तो उसका दायित्व तो बनता है कि वो कालिदास की संपूर्ण भावना के अनुरूप मूल का निर्धारण कर विद्वानों को उपलब्ध कराए। ये 2 पक्ष मैंने निरंतर नाट्यशास्त्र और कालिदास के संपादन के विषय में आचार्य त्रिपाठी और पूज्य पिताजी सनातन कवि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के बीच उपस्थित होते हुए देखे। ये था काशी का वैभव, जिसके प्रतिनिधिभूत आचार्य थे आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी। आपने धर्मावंग विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान की, वहां से आप कालिदास अकेडमी उज्जैन में 6 वर्षों तक निदेशक के पद पर कार्य करते रहे और वहां से जब आप काशी आए तो आपको प्रोफेसर बनाया गया। उसके बाद प्रोफेसर बने आप, उसके बाद आप संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय के प्रमुख हुए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। इस प्रकार से आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान की। आचार्य प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी ने, जो तत्कालीन कुलपति जी ने जब कार्यभार ग्रहण किया तो उन्होंने महसूस किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मालवीय की भावना के अनुरूप समस्त विद्याओं को भारतीय आधार प्रदान करने का कोई भी समन्वय स्थापित करने वाला कोई केंद्र नहीं है। तो उन्होंने कार्यकारिणी परिषद, विद्वत परिषद और कार्यकारिणी परिषद में भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत हुआ और उस पर 25 करोड़ रुपए की ग्रांट काशी हिंदू विश्वविद्यालय को मिली। प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी ने मुझे उसका समन्वयक नियुक्त किया। उसमें 5 सेंटेनरी चेयर प्रोफेसर के पद क्रिएट किए गए थे। शताब्दी वर्ष में उसकी स्थापना हुई थी 2015 में। तो शताब्दी वर्ष में स्थापना होने के कारण 5 सेंटेनरी चेयर प्रोफेसर
और 10 सेंटेनरी विजिटिंग फेलोज के पद विश्वविद्यालय ने अपने खर्चे से, उसमें यूजीसी का कोई खर्च नहीं लिया गया, अपने खर्चे से, अपने स्पेशल फंड से खर्च निकालते हुए 1.4 करोड़ प्रतिवर्ष भारत अध्ययन के लिए 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया था। प्रथम सेंटेनरी प्रोफेसर के रूप में आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का मनोनयन हुआ और उस मनोनयन में मैं समझता हूं कि निमित्त बनने में का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ। इस मनोनयन में हेतु क्या था? जिस उद्देश्य से भारत अध्ययन केंद्र की स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति में ऐसा माना गया कि काशी में आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ही ऐसे विद्वान हैं जो कि परंपरा में जितने बद्धमूल हैं, परंपरा को जितनी गहराई से जानते हैं, उतनी ही गहराई से वे पाश्चात्य को भी समझते हैं। और प्रतीचि और प्राची के समन्वय के लिए महामना मालवीय जी ने जो ये विश्वविद्यालय स्थापित किया है, उसको बल देने के लिए, उसको आधार देने के लिए, उसको दिशा देने के लिए आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ही एक विद्वान है जो कि इसको कर सकते हैं। काशी में आचार्य त्रिपाठी जी 2016 से 2021 तक 5 वर्ष तक सेंटेनरी चेयर प्रोफेसर के रूप में भारत अध्ययन केंद्र से जुड़े रहे और मैं समन्वयक था। मेरे ऊपर दायित्व था इस संपूर्ण कार्य योजना को क्रियान्वित करना, दिशा प्रदान करना और अनेक अंतर विरोधों के बावजूद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी विचारधाराओं के अध्यापक उपस्थित हैं, उन सभी के मध्य भारतीय दृष्टि को तार्किक रूप से उपस्थित करने का एक महान दायित्व जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन केंद्र पूरा कर सका या उसकी ओर अग्रसर है, पूरा करने में अग्रसर है, उसमें आचार्य त्रिपाठी बहुत बड़ा संबल सिद्ध हुए। भारत अध्ययन केंद्र में अन्य जो चेयर प्रोफेसर्स नियुक्त हुए उनके साथ और सेंटेनरी विजिटिंग फेलोज जो नियुक्त हुए उनके साथ बैठकर हम लोग निरंतर आचार्य त्रिपाठी जी से विभिन्न विषयों पर विचार करते थे, योजनाएं तैयार करते थे, अपनी कार्य पद्धति निर्धारित करते थे कि किस प्रकार हमें विभिन्न संकायों के विद्वानों के पास जाना है और उनको प्रेरित करना है कि वे अपने अध्ययन और शोध को भारतीय दृष्टि की ओर उन्मुख करें। संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को यदि आप देखें तो वह पाश्चात्य दृष्टि से पूरी तरह प्रभावित है। पाठ्यक्रमों में वे ही विषय निर्धारित हैं। कला संकाय में भी यदि हम देखें तो बहुत से विद्वान ऐसे हैं जिनको की भारतीय दृष्टि या भारतीय भूमिका जो विद्या की है उससे वे बहुत अधिक प्रेरित नहीं है। जानते वो सब है, उनके हृदय में वो बसता है, लेकिन उसके प्रति उनकी तार्किक उपस्थिति नहीं है। तो आचार्य त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम उन विद्वानों से मिला करते थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उस उद्देश्य को जो महामना मालवीय जी का उद्देश्य था शताब्दी वर्ष में उसको पूरा करने में हम बहुत कुछ सफल हुए। तभी 2021 में 2020 में भारत शासन ने एमए इन हिंदू स्टडीज इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक सम्मेलन बुलाया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर जी को यह दायित्व दिया कि आप इस पाठ्यक्रम को तैयार कीजिए। प्रोफेसर भटनागर साहब ने अपने बंगले पर काशी की सभी संस्थाओं के विद्वानों की बैठक बुलाई, उसमें मैं भी उपस्थित था। सबने अपने अपने पक्ष रखे, हमने भी अपना पक्ष रखा। धर्म और गीता की परीक्षा जो आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने जिसका अध्ययन अध्यापन विभिन्न संकायों में जाकर किया था, उसके आधार पर हमने भारत अध्ययन में एक सर्टिफिकेट कोर्स लागू किया था जिसमें भारतीय भांगमंग, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय कला और भारतीय विज्ञान ये 4 विषय हमने रखे थे। 1 वर्ष का पाठ्यक्रम, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, उसको हम 3 साल चला चुके थे। वही पाठ्यक्रम में इन हिंदू स्टडीज पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए हमारा संबल बना। उस समय आचार्य त्रिपाठी जी का स्वास्थ्य बिगड़ चुका था
वो पोस्टेट की समस्या से ग्रसित थे, अस्पताल में थे, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। अतः वो भारत अध्ययन केंद्र के साथ या भारत अध्ययन केंद्र के सदस्य के रूप में उस समिति में उपस्थित नहीं हो सके। हम लोग गए, मैं गया और मेरे साथ फेलोज गए, और हमने अपनी बात जब उस समिति में रखी तो प्रोफेसर भटनागर ने कहा कि आप इसको तैयार कीजिए। 6 महीने के अंदर, 6 महीने क्या 3 महीने के अंदर हमको 3 या 4 महीने के अंदर वो पाठ्यक्रम तैयार करना था। हम आचार्य त्रिपाठी जी के घर जाकर उनके बगल में बैठते थे और जितनी भी आधुनिक समीक्षा की, पारंपरिक समीक्षा की मान्य किताबें थी, महत्वपूर्ण किताबें थी जो उनके अपने संग्रह में थी, उसको वो हमको देते थे और उस दृष्टि को प्रदान करते थे जिस दृष्टि से ये पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य था कि जो पाश्चात्य विधि हमें स्वतंत्रता के पूर्व प्रस्तुत की गई अध्यापन की, उससे हमको बचना है। हम क्रोनोलॉजी में नहीं जाएंगे, हम कालक्रम के निर्धारण में नहीं जाएंगे। हमें निर्धारित करना है अपने सिद्धांतों को, हमें समाज तक ले जाना है अपने सिद्धांतों को, उन सिद्धांतों को प्रमाणित करने की विधि को और उनको व्यवहार में लाने के प्रकारों को। तो 3 स्तरों पर पाठ्यक्रम तैयार हुआ था: तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और व्यवहार मीमांसा। इन 3 स्तरों पर ये रेगुलर पाठ्यक्रम तैयार हुआ। उस समय हमको जो जीवन का सारभूत तत्व आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी जी में ज्ञान का जो सारभूत तत्व परंपरा का और आधुनिकता का था, वो हमको मिला, उसको हम क्रियान्वित कर सके इस पाठ्यक्रम के रूप में। और आज देश के सभी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय तो हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना कर दी और वहां यह पाठ्यक्रम लागू किया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक के रूप में कार्य करते हुए आचार्य त्रिपाठी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष में उपस्थित करने की हमको एक सुअवसर प्राप्त किया, और हम उस समिति में इसकी स्वीकृति देने में आचार्य त्रिपाठी जी की उपस्थिति के कारण ही समर्थ हो सके। इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। पाठ्यक्रम को अध्यापन के समय आचार्य त्रिपाठी जी उपस्थित रहते थे। शुरुआत के दिनों में उन्होंने कुछ व्याख्यान भी दिए। कक्षाएं हम उनकी नहीं लगाते थे, विशिष्ट व्याख्यान रखते थे। और उस पाठ्यक्रम का जो सामग्री तैयार करने में भी उन्होंने हमें दिशा निर्देश प्रदान किया। 18 विद्याओं पर एक बहुत बढ़िया मोनोग्राफ लिख कर वो गए हैं जो भारत अध्ययन केंद्र के संग्रह में है, जिसे हमें प्रकाशित करना है। भारत अध्ययन केंद्र के शताब्दी पीठाचार्य के रूप में आपने आचार्य प्रोफेसर मधुसूदन शास्त्री, जो कि संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय में साहित्य विभागाध्यक्ष थे, जिन्होंने नाट्यशास्त्र को अभिनव भारती के साथ 3 खंडों में अनुदित कर प्रकाशित किया था, उस योजना को नए सिरे से क्रियान्वित करने की योजना उन्होंने भारत अध्ययन केंद्र में ली थी। लगभग 1 खंड उसका तैयार हो चुका है, उसको हम कंपोज भी करा चुके हैं। आचार्य त्रिपाठी जी ने उसको कुछ दृष्टिपूत भी किया है, लेकिन उनके इस संकल्प को हम आगे ले जाएंगे। और मैं समझता हूं कि आचार्य मधुसूदन शास्त्री जी के उस नाट्यशास्त्र के संपूर्ण अनुवाद को आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की दृष्टि से संपादित कर प्रकाशित करना और समाज को उपलब्ध कराना, ये भारत अध्ययन केंद्र का एक बड़ा दायित्व है, जिसको पूरा करने में हम यथाशक्ति अपना सामर्थ्य प्रस्तुत करेंगे। मैं आचार्य त्रिपाठी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, प्रणाम अर्पित करता हूं। पांचभौतिक काया भले ही हमसे दूर हो चुकी हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी प्रेरणा, उनका उत्साह, उनकी जिजीविषा
नए सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के प्रति समर्पण भाव का बीज वो हमारे अंदर प्रस्तुत करके गए हैं, युवाओं के बीच प्रस्तुत करके गए हैं। निश्चित ही वो कालक्रम से फलीभूत होगा और यही हमारे हिसाब से आचार्य त्रिपाठी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। हमको याद आता है, हम तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी थे, मार्क्सवाद के अध्येता थे, और धर्म को एक तरीके से उसको देखने का एक हमारा दूसरा अपना नज़रिया था। लेकिन आचार्य पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के अपना सानिध्य में मैंने भी उनका धर्म और गीता का वो क्लास किया, और उसके बाद से मेरी भी दृष्टि पूरी बदली। और किस तरीके से आधुनिक परिवेश में हम धर्म को हम व्याख्यायित कर सकते हैं, संस्कृत वांग्मय को व्याख्यायित कर सकते हैं, नाट्यशास्त्र को व्याख्यायित कर सकते हैं, इसके अप्रतिम उदाहरण अगर कोई हैं तो हमारे आचार्य पंडित कमलेश दत्त त्रिपाठी जी हैं। उनकी स्मृतियों को हम सब लोग नमन करते हैं। अब